नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है महेश। हाँ, महेश जी छत्तीसगढ़ के रहने वाले। साल था 2010 का। हुआ क्या था महेश जी के साथ में, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन इस कहानी में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक विजिट नहीं किए हैं, तो जल्दी से आइए ना, उस चैनल को विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद लीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब चलते हैं महेश जी के ही पॉइंट व्यू से इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मैं गांव में रहा करता था, पढ़ाई लिखाई करता था। आज मेरी उम्र लगभग 21-22 साल की रही होगी। तब की ये घटना है। मेरे जो फूफा जी थे ना, जब आते थे ना हमारे गांव में, बाइक लेके आते थे। अब बाइक चलाने का मुझे बहुत शौक था, लेकिन मेरे घर में कोई बाइक नहीं थी। हाँ, मेरे पड़ोस में मेरे दोस्तों के पास थी और उनसे मैं अपना शौक कभी कभी पूरा किया करता था, लेकिन वो लंबी दूरी चलाने मुझे नहीं देते थे। अब मैं चाहता था कि मैं लंबी दूरी का राइड करूं, बाइक का आनंद लूं, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता था। लेकिन वो शौक अब मेरा जो अधूरा रह गया था। और उस शाम को जब फूफा जी अपनी बाइक लेकर के आए ना, तो मैं उनकी बाइक देखता ही रह गया था। मुझे अब उस बाइक को देख करके जी ललचा रहा था कि कैसे भी चाबी मुझे मिल जाए, अब मैं एक लंबी दूरी तक अब इसका मजा लूं। लेकिन फूफा जी से मैं बहुत डरता था। अब वो मुझे प्यार तो करते थे, लेकिन आसानी से मुझे वो चाबी नहीं देने वाले थे। अब मैं डरता था तो मांग भी नहीं सकता था। लेकिन संजोग कहिए, फूफा जी अब उस शाम को दारू पीने के लिए अब एक तरह से मजमा जुटा हुआ था। मेरे पापा भी थे, चाचा भी थे, घर के और लोग अब इकट्ठे बैठ कर के एक आध दो दो पैग अपना पी रहे थे। अब फूफा जी जल्दी तो आते नहीं थे, कभी 6 महीना में, कभी साल में, ऐसे ही आते थे। अब इसके बाद जो लेके आए थे बोतल, वो तो ख़त्म हो गई। अब दूसरी बोतल मंगानी थी, लेकिन लेने कौन जाएगा। जो ठेका था ना, हमारे उस गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था, मेन हाईवे पर। आखिरकार अब मेरे जो चाचा थे कहने लगे कि आप महेश को भेज देते हैं, वो अपनी बाइक का चाबी दे दीजिए, वो तो बाइक अच्छी तरह चलाता है, मैं देखा भी हूं उसको। फूफा जी मुझे अब नाम लेके पुकारे, महेश महेश कहाँ पर हो। हाँ, मैं अब डरता हुआ पहुंच गया था कि ना जाने क्यों फूफा जी बुला रहे हैं। बहुत डरता था मैं उनसे उस टाइम में। और तब कहने लगे, ये लो पकड़ो चाबी बाइक की, और ये रहा पैसे, और थैला भी ले जाओ, जाके 2 बोतलें ले आना और कुछ खाने का सामान भी लाना वहाँ से। मुझे तो चाबी पा करके मैं एकदम खुश हो चुका था। पैसा थैला लेकर के मैं जितना जल्दी अब मन कर रहा था कि बस निकलूं, बाइक चलाने का आनंद जो लेना था, और वही मैंने किया। बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा था। तब तक जो मौसम था ना, आसमान में बादल तो जरूर जमे हुए थे, लेकिन बारिश एक बूंद भी नहीं पड़ी थी। आज जब मैं उस जगह से बाइक स्टार्ट करके अब मैं हाईवे की तरफ बढ़ा जहाँ ठेका था, आज जब ठेके पर पहुंच गया ना, आज तब बारिश धड़ाधड़ होने लगी थी, बिजली चमकने लगी थी और बारिश देखते देखते जम चुकी थी। मैं वहां पर पौन घंटा तक इंतजार करता रहा कि कब बारिश बंद होगी, कब होगी। आखिरकार बारिश जब बंद हुई ना, तब मैं देख करके हैरान रह गया था कि मूसलाधार बारिश हुई थी। जिस रास्ते से मेरा गांव जुड़ता था ना, 2 रास्ते थे। एक रास्ता वही था जिस रास्ते से मैं आया था, सबसे शॉर्टकट और कच्चा रास्ता था, लेकिन उस रास्ते पर अब पानी भरा हुआ था। अब रात भी हो चुकी थी। पानी भरा हुआ और कच्चे रास्ते पर बाइक ले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
मैं लेके जा ही नहीं सकता था बाइक को अपने उस रास्ते पर। दूसरा रास्ता था, लेकिन उस रास्ते पर भी मुझे जाना नहीं था। अब मैं करूं तो क्या करूं? दूसरा रास्ता जो था ना, पक्का रोड था। अब वो एक पहले गांव के जोड़ करके दूसरे गांव पर हमारे गांव में आता था। लेकिन जो हाईवे से रोड निकलता था ना, अब थोड़ा ही दूर आगे जाकर के एक बगीचा पड़ता था। बगीचे में एक बड़ा सा इमली का पेड़ था, उसी रोड के पास में। अब मैंने वहाँ के बारे में सब कुछ जानता था। मेरे यार दोस्तों ने सब कुछ बताया था कि उस इमली के पेड़ के ऊपर में एक चुड़ैल रहती है, और वो चुड़ैल बहुत लोगों को देख चुकी है। जब देखती है ना, तो सब लोग डर के भाग जाते हैं। मैं इतना ही जानकारी लिया हुआ था, और चुड़ैल का नाम सुनते ही मुझे पसीना निकल आता था, मैं डर जाता था। लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं? कच्चे रास्ते पर पानी जमा हुआ था, अब मुझे ये नहीं लग रहा था कि पानी कितनी देर में ये खाली होगा। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था, पानी भरा हुआ था हर तरफ में। अब वही रास्ता था जिस पर मैं जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन अब करूं तो क्या करूं? आखिर ज्यादा वक्त भी नहीं बचा था। अब सब कुछ करते करते मेरे को लग रहा था कि 8:30 या 9 आसपास इतना ही बचा होगा। लेकिन अब मैं थैला संभाला, बाइक पर टांगा, और फिर डरते डरते बाइक को स्टार्ट किया। मैं यही समझा था कि अगर मैं उस महुए के पेड़ को पार कर लिया ना, अब फिर तो रास्ता मेरे लिए आसान है। मैं पहले गांव पार करूंगा, फिर दूसरे गांव से होते हुए अपने गांव में आ जाऊंगा। मामला खत्म। मुश्किल रास्ता बस वो उस महुए के पेड़ तक था। मैं चल पड़ा था, डरा हुआ, आगे पीछे देखता हुआ। और संजोग की बात थी कि उस रास्ते पर कोई आ भी नहीं रहा था, क्योंकि मौसम अब खराब हो चुका था। हाँ, बारिश जरूर रुक गई थी, लेकिन अभी बिजली चमक रही थी। क्या पता कुछ देर के बाद में फिर मूसलाधार बारिश हो जाए। और उधर हमारे फूफा जी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं पहुंचूंगा तो मेरे साथ में क्या बर्ताव करेंगे, मैं वही सोचकर डर रहा था। बड़े गुस्से वाले थे। आखिरकार मैं बाइक चलाता हुआ जब उस जगह पर पहुंचने लगा ना, सामने ही महुआ का पेड़ दिखाई दे रहा था, और आसमान में बादल जमा हुआ था, और अचानक बिजली गड़गड़ाने लगी। और चमक जो पैदा हुई ना, तो मैं चमक में देखा ना, तो मेरी तो एकदम सांस रुकने लगी थी। उसी महुए के पेड़ के नीचे में मुझे ऐसा कुछ दिखा, और वो क्या था मैं तो अब समझ भी नहीं पाया था। लेकिन मुझे लगा कि जरूर वही चुड़ैल होगी, वही चुड़ैल होगी। और तब तक मैं महुए के पास पहुंच गया था। जैसे ही महुए के पास पहुंचा ना, हमारी बाइक स्लिप खा चुकी थी। ना जाने वहां पर कीचड़ था या ना जाने क्या, मैं डर चुका था। आज स्लिप होगी बाइक, मैं जमीन पर गिर चुका था। जैसे ही गिरा ना, हड़बड़ा के उठा, बाइक अपना खड़ा करने लगा। अब फूफा जी की बाइक नहीं थी। मैं देखने लगा कहीं खरोच उरोच तो नहीं आई, लेकिन शुक्र था कि खरोच कोई नहीं आई थी, सब कुछ सही था। अब मैं कभी महुए के पेड़ की तरफ देखूं और कभी अपनी बाइक की तरफ। अब महुए के पेड़ पर जो चीज़ में मुझे दिखाई पड़ा था ना, और वो बिजली की चमक में ही नजर आया था। लेकिन मैं ये जरूर जानता था कि जो मैंने देखा था ना, वो अजूबी चीज़ थी। हो सकता है कि वही चुड़ैल हो। मैं बेहद डरा हुआ था, लेकिन अपनी बाइक को मैं स्टार्ट कर रहा था। और तभी जो मैं पीछे कुछ महसूस किया ना, तो जैसे ही मुड़ा, मेरी हालत खराब हो चुकी थी। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में, और एक तरह से उसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरे पीछे में खड़ी थी। और जैसे मुड़ा ना, और जैसे ही मैं देखा, वो औरत मुस्कुरा पड़ी। और जैसे उसकी मुस्कुराहट मैं देखा ना, तो मेरी तो हालत खराब हो गई थी। उसका मुस्कुराने का जो मुंह खुला ना, बहुत बड़ा हो चुका था, और आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, और मैं ये चीज को झेल ही नहीं पाया। मैं उसी वक्त चक्कर खा करके जमीन पर गिर चुका था। अब फिर मुझे होश ही नहीं था, मैं हूं कहां पर।
जब मुझे होश आया ना तो मैं अपने घर में था, पलंग पर लेटा हुआ था। अब मेरे घर के परिवार के लोग मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। महेश आंखें खोल, महेश आंखें खोल, क्या हुआ था तेरे साथ में, बता तो सही, बता तो सही। जब मैं होश में पूरी तरह से आया ना तो मैं डरा हुआ था। एक एक दृश्य मेरी नज़रों के सामने में चल रहा था। मैं उस बूढ़ी औरत की हंसी को भूल नहीं पा रहा था। जैसे उसने अपना मुंह खुला ना, ये तो इतना बड़ा मुंह हो चुका था, मैं तो वही देख करके डर चुका था। अब मुझे यकीन था कि वही चुड़ैल थी। और इसके बाद मैं बेहोश होकर के जमीन पर गिर चुका था। होश में आने के बाद भी मैं काफी देर तक डरा हुआ था, बदन मेरा कांपता था। अब मेरे जो फूफा थे ना, वो तंत्र मंत्र भी जानते थे और उन्होंने ही मेरे ऊपर में झाड़ फूक करके और वो जो साया मेरे ऊपर में थी उस चुड़ैल का उतार चुके थे। और तब सारे परिवार मिल करके मुझे होश में ला रहे थे। खैर मैं अब होश में आ चुका था और इसके बाद आधे घंटे के बाद मैं बोलने के काबिल हुआ। फूफा मुझसे सवाल कर रहे थे कि महेश, तू तो इस कच्चे रास्ते से आने वाला था ना, तू उस रास्ते पर गया क्यों? क्या तुझे मालूम नहीं था कि अकेले उस रास्ते में महुए के पेड़ के पास से कोई गुजरता नहीं? तब मैं कहने लगा, फूफा जी इसमें मेरी गलती क्या है? कच्चे रास्ते पर बारिश जो हो चुकी थी, पानी लबालब भरा हुआ था। फूफा मुझे डांटने लगे, तो वहीं पर रुक जाता, ठेके के पास हम में से कोई न कोई जाता वहां पर, और तू अब अपना मन की मर्जी करने लगा। तुझे उस रास्ते पर अकेले जाना ही नहीं चाहिए भाई। फूफा जी डांट डांट के मुझे समझा रहे थे। अब मैं अपनी गलती को जरूर मान रहा था कि मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानता भी था, जानकार था कि ऐसा नहीं था कि मैं अनजान था। उस चुड़ैल के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता था। हाँ, मैं समझता था कि चुड़ैल जवान होगी, लेकिन वो तो बूढ़ी निकली। लेकिन बूढ़ी इतनी खतरनाक थी, ये मुझे आज पता चला। उसका जो मुंह खुला था ना, छोटा सा मुंह, जब हंसने लगी ना तो बड़ा सा हो चुका था। आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी। वो डरावनी शक्ल आज भी मुझे कभी कभी सपने में नजर आती है। लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी साहस नहीं किया कि उस रोड से मैं कभी आऊं और कभी जाऊं। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी महेश जी की भेजी हुई। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, कोई आप बीती है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज ऐसी ही रोचक घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।